ऑफर्स वहां पर आपको मिलते हैं कंपनीज लाइक गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट। है कितना सक्सेस रेट है, तो 11 लाख बच्चे आईआईटी देने बैठते हैं और 21 लाख बच्चे नीट देने बैठते हैं। तो 10 से 50 एलपीए का आपको पैकेज लग सकता है, इससे काफी ज्यादा ही लगते हैं, ये मैंने एवरेज लिखा है। और नीट में आप 6 से 30 एलपीए लिख सकते हो, लेकिन कहीं अगर आपने, जितने मेरे रिलेटिव्स हैं सब ये बोल रहे हैं आईआईटी कर लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक डॉक्टर बनूं। अब मुझे इस चीज में कंफ्यूजन है कि आईआईटी बेस्ट है या नीट बेस्ट है। क्या होता है आईआईटी में, क्या होता है नीट में? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं, कुछ मिस इंफॉर्मेशन है मुझे आईआईटी या नीट के बारे में? तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। मुझे पता है क्लास 10th के एग्जाम जस्ट खत्म हो गए हैं और अभी जो मेन कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आती है वो ये है, सर आईआईटी ले या नीट ले। बेसिकली हमें डिफरेंस ही नहीं पता आईआईटी और नीट में क्या है, साथ ही क्या फ्यूचर गोल्स हो सकते हैं अगर मैं आईआईटी करता हूं या मैं नीट करता हूं। तो आज ये सारी कंफ्यूजन आपकी इस वीडियो में कवर की जाएगी, जहां पर आपको बताया जाएगा आईआईटी नीट में बेसिक डिफरेंस क्या है, कितने बच्चे अपेयर होते हैं एग्जाम में, कितनी सीट्स अवेलेबल होती है, कितने लाख के आपके पैकेजेस लग सकते हैं, कितना आप अर्न कर सकते हो, कैसे आप अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हो थ्रू दीज एग्जाम्स। सबसे पहले मैं बात करता हूं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की कि आईआईटी और नीट होता क्या है। बात करूं अगर मैं आईआईटी की, तो बेसिकली ये इंजीनियरिंग एग्जाम है। जितने भी इंजीनियर्स आप अपने आसपास देखते हो, चाहे वो सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, कोई भी इंजीनियर है, वो आईआईटी से अगर पढ़ा हुआ है तो उसको काफी अच्छे पैकेजेस मिलते हैं वेल नोन कंपनी से। मैं अगर बात करूं, फुल फॉर्म होती है जेई की, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एक ऐसी एग्जामिनेशन जो आपको एंटर करवाएगी कहां, द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं कौन इसको कंडक्ट करवाता है, एनटीए इसको कंडक्ट करवाता है दो फॉर्म में, एक जेई मेंस और एक जेई एडवांस। एनटीए जेई मेंस कंडक्ट करवाते हैं और जो आईआईटी है एक कोई वो जेई एडवांस करवाती है। कोई एक आईआईटी हर साल एक एडवांस का पेपर करवाती है। पर्पस है इसका, आपके जो आईआईटीज है, एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज है, उसमें एडमिशन करवाना। ऐसे कॉलेजेस जो बेस्ट कॉलेजेस है, बेस्ट फैकल्टीज आपको वहां पे मिलती हैं पढ़ने के लिए और बेस्ट ऑफर्स वहां पर आपको मिलते हैं कंपनीज लाइक गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट। एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करूं तो 10+2 आप पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ। और अगर आप देखो तो 6 अटेम्प्ट दे सकते हो, जहां पर जेई मेन साल में 2 बार होता है। अगर मैं बात करूं नीट की, तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है, एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और जो बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के, जिसमें आप एमबीबीएस और बीडीएस कर सकते हो, वो नीट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं बात करूं आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप क्लास 12th पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ। लेकिन अगर कोई बच्चा मेरी तरह इंटेलिजेंट है, जिसने फिजिक्स भी पढ़ी है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी पढ़ी है, तो वो दोनों एग्जाम दे सकता है। कोई अपर लिमिट नहीं होती, आप याद रखना इन एग्जाम्स की। अगर मैं बात करूं फीचर्स की, तो आईआईटी जेई 2 पेपर में होते हैं, एक जेई मेंस और एक जेई एडवांस। सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आते हैं और इसमें एमसीक्यू और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं टोटल मार्क्स की, तो जेई मेन 300 मार्क्स का होता है एंड जेई एडवांस विल वेरी। और अगर बात करूं मार्किंग स्कीम की, तो 4 मार्क आपको मिलेंगे एक एमसीक्यू सही करने पे और 1 मार्क्स की आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। और जेई एडवांस में अगेन ये वेरी करता है। जेई मेन का 3 घंटे का पेपर होता है और जेई एडवांस का 3+3 आवर का एग्जाम होता है। नीट की अगर बात करूं, तो एक पेपर होता है साल में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसमें आता है और इसमें एमसीक्यूज आते हैं। अगर न्यूमेरिकल भी आपने को देखने को मिल रहे हैं तो वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। 720 मार्क्स का एग्जाम आता है, अगेन मार्किंग स्कीम और नेगेटिव मार्किंग स्कीम इज सेम लाइक आईआईटी और 3 आवर का ये एग्जाम होता है। अब अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की कि कितने बच्चे बैठते हैं, कितना सक्सेस रेट है, तो 11 लाख बच्चे आईआईटी देने बैठते हैं और 21 लाख बच्चे नीट देने बैठते हैं। तो नीट की मार्केट काफी बड़ी है कंपैरेटिव टू आईआईटी।
2.5 लाख बच्चे लगभग क्वालिफाई करते हैं एडवांस को, और 10 से 12 लाख क्वालिफाई करते हैं नीट को। 17,000 आईआईटीज में सीट अवेलेबल होती है, 23,000 एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में। अगर मैं बात करूं नीट के लिए तो 1 लाख एमबीबीएस सीट अवेलेबल है। तो देखो कितना डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बात करो डिफिकल्टी लेवल की तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, जैसा बोल सकते हैं सबसे डिफिकल्ट एग्जाम अगर पूरे वर्ल्ड का बोले और इंडिया का बोले तो हमारे पास आईआईटी है। और ये जो नीट है ये मॉडरेट टू हाई होता है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता, ज्यादा इजी भी नहीं होता। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की मैं बात करूं जो आप यहां से ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा कि आप यहां पर इंजीनियर बन सकते हो, डाटा साइंटिस्ट, रिसर्च और एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। लेकिन नीट की बात करूं आप डॉक्टर, सर्जन, रिसर्च और साइंटिस्ट बन सकते हो थ्रू नीट एग्जाम। 10 से 50 एलपीए का आपको पैकेज लग सकता है, इससे काफी ज्यादा ही लगते हैं, ये मैंने एवरेज लिखा है। और नीट में आप 6 से 30 एलपीए लिख सकते हो, लेकिन कहीं अगर आपने अपना हॉस्पिटल खोल लिया तो फिर तो पैसों की बहार आ जाएगी। और फर्दर स्टडी आप इसमें एमटेक, एमबी और पीएचडी कर सकते हो, और नीट में एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच, पीएचडी ऐसे आप आगे आगे जा सकते हो। वर्क इन्वायरमेंट आप कॉर्पोरेट जा सकते हो, रिसर्च लैब जा सकते हो, स्टार्टअप अपना कर सकते हो, और इसमें हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और रिसर्च लैब आप कर सकते हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है नीट और आईआईटी में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो लास्ट में मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा और जिससे आपको काफी क्लियरेंस हो जाएगी कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस और क्या मैं डिसाइड करूं इन लास्ट। सबसे पहले आईआईटी उन बच्चों के लिए सही है जो मैथ और लॉजिकल थिंकिंग में बहुत अच्छे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आता है, जेई मेंस और फिर एडवांस होता है, डिफिकल्टी लेवल काफी हाई होता है। इंजीनियरिंग, डाटा साइंटिस्ट, एआई, हमारे पास स्पेस रिसर्च या स्टार्टअप में जा सकते हो, इतना आपको पैकेज लिखता है, ये आप आगे जाके पढ़ सकते हो। और ये हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है हर एक टेक में, हर एक स्टार्टअप में। और इसकी जो मार्केट काफी एक्सपैंड हो रही है एआई के थ्रू, तो वो आप देख सकते हो। नीट में अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे बायोलॉजी के लिए जो है पैशनेट हैं या हेल्थ केयर के लिए पैशनेट है, चाहते हैं कि कुछ वो कंट्रीब्यूट कर सके इंडिया में हेल्थ अच्छी करने के लिए, तो वो फिर नीट के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं एक नीट एग्जाम देना पड़ता है आपको, सब्जेक्ट इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। डिफिकल्टी लेवल इसका मॉडरेट टू हाई होता है, ना इजी होता है, मैंने आपको बता दिया, ना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एमबीबीएस कर सकते हो, सर्जरी, रिसर्च और क्लिनिकल प्रैक्टिस आप कर सकते हो, इतना पैकेज लगता है। लेकिन अगेन हॉस्पिटल खोलोगे तो काफी अच्छे पैकेजेस है, एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच, पीएचडी आप यहां पर कर सकते हो। और ये हमेशा हॉस्पिटल्स में काफी ज्यादा वर्दी होता है। साथ ही साथ ये जॉब स्टेबल होती है और ऑलवेज डिमांड बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज लोगों को आते रहेंगे। तो ये दोनों यहां पर मैंने डिस्कस आपके साथ कर दिए हैं। नाउ अब आपका डिसीजन है कि आप क्या लोगे, सारा कुछ मैंने यहां पर आपको कंफर्म कर दिया है। फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, साथ ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या अगली वीडियो आप किस चीज के ऊपर चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना है। ऐसे ही डेली अपडेट्स भी आते रहेंगे हमारी तरफ से, तो सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। और साथ ही साथ जो ऑफर्स चल रहे हैं अभी अनअकैडमी में, वो सारों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मेक श्योर करें सभी लिंक्स को आप यहां पर जाके एनरोल करें। जिसमें हमारे पास चल रहा है अभी हमारा आरंभ बैच चल रहा है, जिसमें आपको 60% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तन्मय17। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान जरूर रखें। Unacademy. Let's crack it.